तो वेलकम दोस्त, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 का ये पेपर है और समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। पूर्णांक 75 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले आपको उनको निर्देश को जो है ना भाई अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है भाई, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो भाई देखो, पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए इसका बे ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो भाई न्यूनतम विसरण गुण जो पाया जाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण आपको बताना है। तो पानी में नमक जो है ना भाई, क्योंकि नमक के जो कण है पानी के अंदर घुल जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को कहते हैं भाई, तो विलयन कहते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर जो बी मिलेगा, सोडा जल में विलयन में विलय होता है। तो देखो, सोडा जल विलयन में विलय जो होता है CO2 गैस होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। वायु एक विलयन है। तो भाई देखो, वायु जो है ना गैस में, गैस का विलयन है। गैस में जो वायु में ना ऑक्सीजन गैस में काफी सारी गैस मिली होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो प्रश्न नंबर हैं आपके 6 नंबर के आने वाले हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस होता है। तो भाई कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना आपको 100 डिग्री लिख लेना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो भाई जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला है, दूध से क्रीम अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो देखो भाई क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं। तो इसका अपकेंद्रण इसमें राइट कर देना है। इसके बाद है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई? तत्व कहलाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या भाई दोस्तों, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है, ठीक है, इसको आप याद करना है, कोलाइड। इसके बाद है देख सकते हैं, यह है लाइसोसोम को कोशिका की कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो इसे याद कर लेना, आत्मघाती थैली। तो 6 नंबर के यहाँ से प्रश्न ये आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, सत्य सत्य लिखिए। ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ठोस के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो ये अब क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो सेकंड है, ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। कोशिका की जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, तो सत्य हो जाएगा। इसके बाद है फोर्थ, रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचन केंद्र कहा जाता है, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद सभी कोशिकाओं में प्लास्टिस्ट पाए जाते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। तो 6 नंबर के ये प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपको मिलने वाला है, सही जोड़ी मिलाइए। ये 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो चलिए, कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिया गया है, तो इसी के सामने आपको आंसर लिखना है। मैं यहाँ पर मैचिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो ठोस क्या है भाई? ठोस जो है ना निश्चित आकार और आयतन है, तो इसे मिला देना F वाले से। ब्राउनी गति, तो ब्राउनी गति जो मिला देना है, कणों की अनियमित गति होती है क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी चलती है ब्राउनी गति, तो इसे ए वाले से मिला देना है। इसके बाद है जाइलम। तो जाइलम वाला क्या हो जाएगा भाई? जड़ों से जल में खनिजों का परिवहन, यानी कि ए वाले से मिला देना है। और फ्लोएम फोर्थ वाला मिला देना है, पत्तियों से भोजन का परिवहन। इसके बाद जो है प्लेटस, प्लेटस जो मिला देना है आपको भाई, रक्त का थक्का जमना, इससे मिला देना है। इसके बाद है रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन होता है। तो 6 नंबर से ये जो है ना, ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इस तरह से आपको मैचिंग कर देनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो भाई संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है दोस्तों? ये संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद है हृदय पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो हृदय पेशियां भाई कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में ही पाई जाती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वेग का SI मात्रक क्या है? तो वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, वेग परिवर्तन को दर का क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई दोस्तों? त्वरण कहते हैं।
इसके बाद है औसत चाल का सूत्र लिखिए। तो भाई औसत चाल का सूत्र जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद है दूरी समय आलेख ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, तो भाई वस्तु की चाल को दर्शाता है। तो प्रश्न नंबर 6 है, देख सकते हैं बाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। और 8वां प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोस की तुलना से अधिक क्यों होती है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखो भाई बाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाष्पीकरण के दौरान तरल के कण अपने आसपास से गुप्त ऊष्मा को आवेशित करके वाष्प में बदलते हैं, जिससे आप आसपास का क्षेत्र ठंडा रहता है। और जो है भाई गैस अथवा वाला प्रश्न है, गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोसों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि गैस में कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है। इस कम आकर्षण बल के कारण कण स्वतंत्र रूप से बहुत तेजी से गति करते हैं। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 जो है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या आशय है। और 8वां पूछा गया है एलपीजी एवं सीएनजी का पूरा नाम बताइए। प्रश्न नंबर 8 है तत्व तथा यौगिक में अंतर बताइए, स्पष्ट कीजिए। और 8वां पूछा गया धातु और अधातु में आपको अंतर बताने हैं। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं वो उदाहरण सहित लिखिए, अथवा निलंबन मिश्रण किसे कहते हैं ये भी आपको उदाहरण सहित बताना है। प्रश्न नंबर 10 है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आपको बताना है। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इनका आंसर दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद आप देख लेना। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दे सकते हैं तत्व वाला और यौगिक वाला, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साफ कर लीजिएगा। ये जो है ना धातु या धातु में अंतर, इसको भी आपको जो याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का है समांगी मिश्रण वाला, देख सकते हैं ये, इसका आंसर याद कर लीजिएगा। और अथवा में जो पूछा गया है 9 का, इसको भी देख लीजिए। तो इसको देख लीजिएगा, इसको 9 वाले क्वेश्चन जो है ये एक समांगी मिश्रण है जिसे वाला है ना, ठीक है, निलंबन मिश्रण वाला, इसको भी याद कर लीजिएगा। अथवा वाला प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 से देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है, कोशिका जीवन संरचना की ऋणात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 राजधानी का क्या कार्य होता है, राइबोसोम का क्या कार्य होता है। और 13वां प्रश्न उत्तक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताने हैं। और पेरिनाकाइम उत्तक की 2 विशेषताएं बतानी है। और 14वां प्रश्न है कंकाली पेशियों की 2 विशेषताएं बतानी है और इन उत्तक में कार्य आपको बताने हैं। तो ये जो है ना प्रश्न 2-2 नंबर के, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनका आंसर आप खुद सर्च कर लीजिएगा नोटबुक पर से और उनको याद कर लीजिएगा।